हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे इतिहास का 8वां अध्याय प्रारंभ, जिसका नाम है राज्य, किसान और जमींदार। बेटा एक एक चीजों के बारे में बात करेंगे। बेटा इस चैप्टर के अंदर क्या है बेटा, एक वंश ने क्या है बेटा पूरा दबदबा बना रखा था, उसी वंश के बारे में पहले कुछ झलक मार लेते हैं। बेटा मुगल साम्राज्य क्या है बेटा, मुगल साम्राज्य। बेटा मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बेटा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी। इससे पहले क्या है बेटा, भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत चल रही थी। क्या चल रही थी बेटा? दिल्ली सल्तनत चल रही थी। और आपको पता है दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश थे। कितने वंश थे बेटा? 5 वंश थे। इन 5 वंशों की श्रृंखला को ही क्या है बेटा, दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। सबसे पहले बेटा कौन सा वंश आता है बेटा? गुलाम वंश। कौन सा वंश आता है बेटा? गुलाम वंश। जिसके संस्थापक कौन थे बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन थे? इल्तुतमिश। बेटा गुलाम वंश के बाद कौन से आते हैं बेटा आपके? खिलजी वंश। और फिर कौन सा वंश आता है? तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन। और खिलजी वंश के कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। और बेटा सैयद वंश के कौन थे बेटा संस्थापक? खिजर खान थे। कौन थे? खिजर खान। और बेटा लोधी वंश। लोधी वंश के कौन थे बेटा? बहलोल लोधी। कौन थे बेटा? बहलोल लोधी थे। कौन थे बेटा? बहलोल लोधी। बेटा जो आखिरी वंश था, लोधी वंश, इसके एक शासक का नाम था बेटा इब्राहिम लोधी। क्या नाम था बेटा? इब्राहिम लोधी। और 1526 में बेटा, 1526 में एक लड़ाई हुई थी जिसे कहते हैं पानीपत का युद्ध। क्या कहते हैं बेटा? पानीपत का युद्ध। और पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था बेटा? बाबर के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोधी के बीच में। और जिसमें क्या है बेटा, बाबर की विजय होती है और दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंक दिया जाता है। अब भारत के अंदर क्या है बेटा, मुगल वंश का क्या है बेटा, साम्राज्य प्रारंभ हो जाता है। बेटा मुगल वंश का संस्थापक कौन था बेटा? बाबर। मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 तक रहा था। 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गांव में रहते थे। बेटा हमारी उस समय अधिकांश जनसंख्या क्या है बेटा, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी। और बेटा उधर उस टाइम के काल में, उस समय काल में क्या है बेटा, जो लोगों का प्रमुख व्यवसाय होता था बेटा, क्या होता था? कृषि होता था। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य की ऐतिहासिक स्रोत। बेटा किससे हमारे को क्या बेटा, कृषि के बारे में जानकारी मिलती है और मुगल साम्राज्य किस प्रकार कृषि पे ध्यान देते थे और मुगल साम्राज्य की जानकारी मिलती है। एक एक बारे में बात करते हैं। कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे पास मुगल स्रोत व ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज उपलब्ध है जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखी गई थी। बेटा बहुत सारी चीजें क्या है बेटा, हमारे को जानकारी मिलती है। जैसे आइन ए अकबरी। अब बेटा आइन ए अकबरी के बारे में बात बता दूं मैं। अकबर ने क्या है बेटा, साम्राज्य के लिए अपने मित्र को या अपने दरबारी को कहा था कि एक पुस्तक लिखिए। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था अकबरनामा। क्या नाम था बेटा? अकबरनामा। बेटा जिस भी वर्ड के लास्ट में नामा आ जाए, क्या आ जाए बेटा? जिस भी बुक के लास्ट में नामा आ जाए तो अभी आपको पता चल जाएगा कि वो बुक कौन सी भाषा में लिखी गई है। बस
वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा और आपको क्या है बेटा नामा वर्ड से क्या है बेटा एकदम पता चल जाएगा। अरे नाम आ रहा है जैसे हुमायूं नामा, बाबर नामा, अकबर नामा। ये नामा देखते के साथ ही अगर पूछे कि कौन सी भाषा में लिखी गई है तो आप एकदम 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे, आप तुरंत पेपर में टिक कर दोगे। तो बेटा अकबर नामा बेटा किसने लिखी थी? बेटा अब्बुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अब्बुल फजल ने। बेटा अकबरनामा के अंदर क्या है? बेटा 3 जिल्द है। अकबरनामा को 3 भाग में बांटा गया है। पहले के अंदर अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया, दूसरे के अंदर उसके शासन के बारे में बताया गया और तीसरे के अंदर क्या है? साम्राज्य के साथ साथ क्या है बेटा कैसे कर लिया जाता था, कैसे चीज लेती थी और आईने अकबरी है इसमें बेटा। और आईने अकबरी के बेटा 5 भाग है जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आईने अकबरी जो कि मुगल दरबार का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो कि दरबारी इतिहासकार अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो बेटा अब पेपर में आ जाए आईने अकबरी किसका पार्ट है? अकबर नामा का। और अकबर नामा किसने लिखे? बेटा अब्दुल फजल ने। मुगल साम्राज्य का मुख्य स्रोत कृषि था बेटा। मतलब उस समय बेटा आय का मुगल साम्राज्य का स्रोत क्या था? बेटा कृषि से टैक्स लेना। यही कारण था कि राजस्व अधिकर्ता कलेक्टर और रिकॉर्ड रखने वाले हमेशा ग्रामीण समाज को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे। बेटा मुगल साम्राज्य में क्या है बेटा टैक्स इकट्ठा करने के लिए क्या है बेटा मंत्रियों के पद विभाजित किए गए थे। आईने अकबरी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आईने अकबरी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? बेटा अभी मैंने आपको बताया अब्बुल फजल के द्वारा लिखी है। उद्देश्य आईने अकबरी का मुख्य उद्देश्य दरबार के साम्राज्य का वर्णन करना है, जिसमें किसानों, सामाजिक व सत्ताधारी आदि के बारे में जानकारी मिलती है। विभाजन आईने अकबरी को 5 पुस्तकों में बांटा गया है। आईने अकबरी को कितनी पुस्तकों में बांटा गया है? बेटा 5 भाग या 5 पुस्तक या 5 प्रकार में बांटा गया है। जिसमें पहली 3 पुस्तकों में अकबर के प्रशासन का वर्णन है। जिसमें बेटा पहली 3 भागों में क्या है? बेटा अकबर के बारे में वर्णन है। चौथी व 5वीं पुस्तक में लोगों की धार्मिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित है। बेटा 3 अकबर से शासन से संबंधित है और चौथी और 5वीं लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से संबंधित है। किसान और उनकी जमीन एवं कृषि, रैयत या मुजारियन अर्थात किसान। बेटा मुगल काल में क्या है? बेटा किसान को क्या कहते हैं? रैयत या मुजारियन। तो बेटा पेपर में आ जाए कि मुजारियन का अर्थ क्या है? बेटा तो क्या है? बेटा किसान है। 17वीं सदी के दौरान 2 प्रकार के किस्मों के किसानों का वर्णन मिलता है। बेटा 17वीं शताब्दी में क्या है? बेटा किसानों का वर्गीकरण कर दिया। एक को कहा गया खुद खास। खुद खास पहली किस्म के किसान थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। बेटा खुद खास किसे कहते थे? बेटा जहां पर उनकी जमीन है और वहीं पे रह रहे हैं उन्हें क्या कहते थे? खुद कास्ट कहते थे। फाई कास्ट दूसरे किस्म के किसान थे जो खेती हर और दूसरे गांवों में ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से पाई कास्ट बनते थे। मतलब क्या बेटा अपनी भूमि ना होना, दूसरों की भूमि पे जाके क्या करना? कार्य करना, उन्हें क्या कहा जाता? पाई कास्ट कहा जाता था। दूसरे गांव में ठेके पे काम करने जाना पड़ता था, अपनी इच्छा से जाते थे बेटा, तो उन्हें क्या कहा जाता? पाई कास्ट। खुद कास्ट मतलब खुद की जमीन खुद के गांव में कर रहे हैं तो खुद कास्ट। सिंचाई और तकनीक, रीढ़ की हड्डी मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी थी। वह वर्तमान समय में भी भारतीय किसान मानसून पर निर्भर रहते हैं। बेटा उस समय बेटा कृषि के अंदर सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या था? बेटा मानसून था। कृत्रिम उपाय बहुत सी फसलों के लिए अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाए गए थे। जैसे बेटा मानव निर्मित नहरें, हौज, कुएं आदि का निर्माण किया गया था। बेटा सिंचाई के लिए क्या है? अनेक चीजों का प्रयोग किया जाता था जो क्या है? बेटा ह्यूमन मेड होते थे।
शासकों द्वारा मदद, बेटा सिंचाई के लिए क्या है बेटा, मुगल शासन भी क्या है अपना योगदान देते थे, क्योंकि बेटा यहीं से क्या है बेटा इनका कर की उपज मिलेगी। सिंचाई के लिए मुगल शासकों के द्वारा कई नई नहरें व नाले खुदवाए और पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, जिससे कि शाहजहां के शासन काल के दौरान पंजाब में शाह नहर का निर्माण करवाया था। बेटा पेपर में आ जाए कि शाह नहर का निर्माण कहाँ करवाया गया था, पंजाब में। किसने कराया था, शाहजहां। तो बेटा याद रखना है बेटा, शासकों ने भी क्या है बेटा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था सिंचाई के लिए, नहर, खोज, कुएं इत्यादि बनवाकर। तकनीक, बेटा ये क्या करते थे बेटा खेती बाड़ी के लिए, इनके पास क्या तकनीक थी, खेती के लिए पशुओं का उपयोग क्या था, मतलब जुताई के लिए क्या है बेटा ये पशुओं का प्रयोग करते। लकड़ी के हल्के हलों का इस्तेमाल किया जाता, जिसके एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या काल लगी होती थी। बैलों के जोड़ों के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल भी बीज बोने के लिए किया जाता था। बेटा उस समय क्या है बेटा कृषि में किन किन तकनीकों का प्रयोग होता उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बेटा ये क्या करते हैं बेटा, जानवरों का प्रयोग करते थे बेटा। और अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, लकड़ी के हल्के हलों के द्वारा जुताई करते थे बेटा, और बैलों के जोड़े के द्वारा क्या है बेटा बीज बोए जाते थे। मिट्टी की गुड़ाई व निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार का इस्तेमाल किया जाता था। बेटा निराई और कटाई और सिंचाई क्या होती है, एक एक चीज के बारे में आपको डिटेल के अंदर बताया जाए। फसलों की भरमार, मौसम के अनुसार साल में 2 बार खेती की जाती है। एक खरीफ फसल जिसे बेटा पतझड़ कहते हैं, एक रबी फसल जो वसंत के मौसम में की जाती है। और आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि एक खरीफ फसल और एक रबी फसल का नाम बताएं। जिन स्थानों पर सिंचाई के साधन उपलब्ध थे वहां साल में 3 फसलें उगाई जाती थी, जिसे जायद क्या रहते क्या कहते हैं, जायद, जैसे तरबूज, खीरा, ये सब क्या है जायद फसलों में आती है बेटा, ठीक है। मुगल साम्राज्य में फसलों में अनेक विविधता पाई जाती है। बेटा मुगल साम्राज्य में क्या है बेटा एक ही प्रकार की फसल नहीं उगाई जाती, विभिन्न प्रकार की किस्मों की फसलें उगाई जाती थी। दिल्ली प्रांत में 43 फसलें, बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। बेटा दिल्ली प्रांत में 43 फसलें और बंगाल प्रांत में सिर्फ चावल चावल की 50 किस्मों का क्या किया जाता है बेटा, खेती बाड़ी की जाती थी। जिस एक कामिल, बेटा ये क्या है, एक टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। मुगल काल में बेटा अच्छे फसलों के लिए एक टर्म एक शब्द यूज किया जाता है जिसे क्या कहते थे बेटा, जिन्स ए कामिल। क्या कहते थे बेटा, जिन्स ए कामिल। ये बेटा पेपर में 2 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है, जिन्स ए कामिल क्या है। मुगल साम्राज्य में अनेक प्रकार की सर्वोत्तम फसलें उगाई जाती थी, जिसे जिन्स ए कामिल कहा जाता था, जैसे कपास, गन्ना आदि। बेटा मुगल काल में सर्वोत्तम फसलों को क्या कहा जाता था, जिन्स ए कामिल। बेटा सर्वोत्तम फसलें कौन सी थी बेटा, कपास, गन्ना इत्यादि, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगर बेटा किसी प्रकार के आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ग्रामीण समुदाय के 3 घटक थे बेटा, ग्रामीण समुदाय के कितने घटक थे बेटा, 3 घटक थे। ग्रामीण समुदाय का मतलब क्या, गांव का समुदाय, जो गांव के रहने वाले लोग थे वो अपना खुद का समुदाय बनाते। उन समुदाय के अंदर 3 महत्वपूर्ण घटक होते थे। कौन कौन थे, खेतिहर, पंचायत और गांव का मुखिया, जिसे बेटा मुकद्दम या मंडल कहा जाता है। बेटा पेपर में आ जाए मुकद्दम का अर्थ क्या है, तो बेटा मुकद्दम किसे कहा जाता था, जो गांव का मुखिया होता था, सरपंच होता था, उसे क्या कहा जाता था बेटा, मुकद्दम कहा जाता। पंचायत और गांव का मुखिया, बेटा ये पेपर के अंदर आ सकता है कि मुगल काल के अंदर पंचायत के अंदर मुखिया का वर्णन कीजिए। पंचायत में विविधता या पंचायतों का वर्णन आ सकता है। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आमतौर पर ये गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपने पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांवों में कई जातियों के लोग होते थे अक्सर वहां विविधता पाई जाती थी। बेटा मुगल काल के अंदर क्या है बेटा, पंचायत
प्रणाली थी और इस पंचायत प्रणाली के अंदर क्या है, वरिष्ठ लोग शामिल होते थे, जो क्या है बेटा पुश्तैनी चली आती थी। मतलब बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, मतलब क्या है बेटा एक परंपरा ही चलती थी। जो घर का उस बंदा सरपंच है, उसके घर के क्या है सरपंच बनते चले आएंगे। पर इस परंपरा को क्या है बेटा अब बदल दिया गया है। और कहीं कहीं क्या है बेटा जातियों के आधार पे भी क्या है बेटा जातिगत पंचायत होनी थी। हर जाति की अपनी पंचायत हुआ करती थी। गांव के मुखिया का चुनाव, बेटा गांव के मुखिया का चुनाव कैसा था? गांव के मुखिया का चुनाव बुजुर्गों की सहमति से होता था। इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने पद पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। मुखिया को मुकद्दम व मंडल भी कहा जाता था। बेटा मुखिया का कार्य क्या था? गांव की आमदनी वह खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था और इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। गांव के अंदर बेटा कोई भी लोक कल्याण कार्य हो रहा है, उसमें कितना पैसा लग रहा है, कितना पैसा नहीं लग रहा, अपनी देख रेख में करवाना और उसकी सहायता के लिए बेटा कौन होता था? पटवारी होता था। पंचायत के खर्च के प्रति उत्तरदायी, पंचायत के खर्चों गांव के उस आम खजाने से चलता था जिससे हर व्यक्ति अपना योगदान दे देता। इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी खर्चे भी किए जाते थे जो समय पर गांव का दौरा किया करते थे। बेटा क्या है बेटा मुगल काल के अंदर क्या है बेटा ऐसा होता था कि हर व्यक्ति क्या अपना योगदान देता था पंचायत चलाने के लिए धन से। और बेटा कभी कभार कोई व्यक्ति आ रहा दौरा करने के लिए पंचायत का, तो बेटा उसी खजाने से क्या है उसकी खातिरदारी की जा रही थी। आइए जी आइए बैठिए जी, और ठंडा वंडा पियोगे जी, और चाय वाय लाए जी। और क्या है बेटा साथ ही साथ चाय के साथ क्या है कुछ रकम भी थमा दी जा रही थी कि आगे सिफारिश हमारी लगा देना, बहुत अच्छा काम चल रहा है। ठीक है बेटा, चाहे ख- खंडन पड़ाओ, बस बेटा पैसे की पुड़िया पकड़ा दी जाती थी और वो भी क्या होता था ठीक है सबसे बढ़िया। खजाने का इस्तेमाल, खजाने का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी होता था और सामुदायिक कार्य के लिए भी होता था जो किसान खुद नहीं कर पाते थे, जैसे बांध वहना आदि बनवाना। बेटा जो धनराशि क्या है बेटा इकट्ठी की जाती है बेटा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी क्या है इसका प्रयोग किया जाता था। पंचायत के कार्य, पंचायत गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोगों के रीति रिवाजों का पालन कराना, वह जाति की अवहेलना करने वाले लोगों को दंडित करना था, वह गांव के आचरण पर नजर रखना था। बेटा पंचायती कार्य क्या थे बेटा? कार्य ये सब बनवाना, ठीक है। और बेटा कोई भी क्या है बेटा पंचायत के नियमों का क्या ना कर सके, खंडन ना कर सके। जैसे बेटा आजकल न्यायपालिका का जो कार्य है बेटा न्याय करना, तो बेटा पंचायतों का कार्य भी उस समय क्या था? न्याय करना। और साथ के साथ कोई जाति प्रथा की अवहेलना तो नहीं कर रहा, उस पर भी निगरानी रखने का कार्य किसका था बेटा? पंचायतों का था। पंचायतों को गंभीर दंड देने का अधिकार था। बेटा सबसे बड़ा इनका गंभीर दंड क्या होता? हुक्का पानी बंद कर देना। हुक्का पानी बंद करने का मतलब क्या है बेटा? कि वहां की हर फैमिली के लोग क्या हुक्का वगैरह पीते थे? जी नहीं। ये बेटा एक पंचायतों की क्या है बेटा टर्म है जिसका प्रयोग किया जाता है, हुक्का पानी। मतलब क्या है बेटा? गांव का कोई भी व्यक्ति उस फैमिली से या उस व्यक्ति से संबंध नहीं रखेगा, उसको किसी प्रकार की सामग्री नहीं दी जाएगी और उसे गांव से क्या है बर्खास्त कर जाएगा। गांव का कोई भी जन उसके सुख और दुख या किसी भी चीज में क्या है शामिल नहीं होगा। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? हुक्का पानी बंद कर दे। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने का अधिकार था, जो कि सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को गांव को छोड़ना पड़ता था और इस दौरान वह अपनी जाति पैसे से हाथ धो बैठता था। ऐसे कठोर दंडों
का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना को रोकना था। गांव में हर जाति का पंचायत में होना। ग्राम पंचायतों के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी, जो कि समाज में काफी ताकतवर होती थी। जमीनों और शादियों शादियों दीवानी आदि मामलों पर फैसला सुना देते। मतलब पंचायतों का कार्य क्या था बेटा, शादी से रीति रिवाजों या दीवानी चीजें हो बेटा, दीवानी मतलब पैसों से रिलेटेबल कोई मुकदमा है तो उसके ऊपर भी क्या है बेटा, ये क्या करते थे, न्याय करते थे। ग्रामीण दस्तकार। ग्रामीण समाज में लगभग 25% व्यक्ति दस्तकार थे, अर्थात जो व्यक्ति हाथों के काम किया करते। बेटा दस्तकार किसे कहते हैं, जो हाथों के द्वारा कोई चीज बनाते थे या अपने हाथों की दक्षता के द्वारा क्या है, अपनी आय अर्जित करते थे, उसे क्या कहते हैं, दस्तकार कहा जाता है। जैसे कपड़ों पे छपाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, सुनार आदि, ये क्या है, दस्तकार थे। ये लोग अपनी सेवाएं के बदले उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया करते थे। तो बड़े ये क्या है बेटा, पैसे ले रहे हैं, फसल ले रहे हैं, तो बेटा इसको क्या कहते हैं बेटा, वस्तु विनिमय प्रणाली। जब बेटा वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है, उसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। जहाँ उस समय बेटा धन का अभाव था, इससे पता चल रहा है कि मुगल काल के अंदर बेटा वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ग्रामीण समुदायों में महिलाओं की भूमिका। खेती, महिलाएं बुआई, नियाई, गुड़ाई, कटाई आदि क्या करती थी बेटा, मुगल काल के अंदर महिलाएं क्या है, खेती बाड़ी के अंदर क्या है बेटा, संकलित रहती थी। मतलब क्या है बेटा, कार्य करती थी। और खाली समय में बेटा दस्तकारी का कार्य भी करती थी। महिलाएं सूत काटना, बर्तन बनाना, कपड़ों पे कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम किया करती थी। सामाजिक स्थिति। समाज में तलाकशुदा और विधवा दोनों के लिए पूर्ण विवाह को वैध माना जाता था। महिलाओं को संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार था। बेटा मुगल साम्राज्य में क्या है बेटा, स्थितियां बदल गई और ये माना गया अगर कोई तलाकशुदा महिला है या विधवा महिला है, उसको दोबारा शादी करने की क्या है बेटा, मंजूरी है। ठीक है बेटा, क्योंकि वैध है, अवैध नहीं है। उससे पहले क्या था बेटा, अवैध था। अगर कोई महिला ऐसा करती थी तो बेटा समाज से उसको पहली बात तो पति के मरने के बाद उसको जला दिया जाता था, मतलब इसे कहते थे सती प्रथा। किंतु मुगल काल के अंदर क्या है बेटा, ऐसा नहीं था। महिलाएं सामाजिक व आर्थिक स्थिति दोनों रूप में पुरुषों के समान थी और यहाँ पर क्या है बेटा, महिला को संपत्ति भी मिलती थी विरासत में। महिलाओं को अनेक अधिकार दिए गए थे। महत्वपूर्ण संसाधन। महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता था क्योंकि बच्चे पैदा करने की काबिलियत थी। बेटा मुगल काल के अंदर क्या है बेटा, बेटा खेती बाड़ी के लिए और बेटा साम्राज्य के प्रशासन चलाने के लिए क्या है बेटा, ताकतवर क्या है बेटा, लोग चाहिए होते थे और बच्चे चाहिए होते थे, जो क्या है बेटा आगे चल के क्या है, बड़े होकर क्या है बेटा, अपने साम्राज्य को, अपने गांव को क्या है बेटा आगे बढ़ाने में मदद करे। इसीलिए बेटा महिलाओं का स्थान क्या था बेटा, महत्वपूर्ण था। मुगल समाज के जमींदार। बेटा मुगल काल में जमींदारों का क्या दायित्व था, क्या दबदबा था, चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। जिन व्यक्तियों के पास अधिक मात्रा में जमीन होती थी, वह जमीन के मालिक होते थे, उन्हें जमींदार कहा था। अगर बेटा किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है तो उसे क्या कहा जाता था बेटा, जमींदार कहा जाता था। ऊंची हैसियत। जमींदार ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली होती थी। बेटा अगर बेटा आपके पास संपत्ति ज्यादा है तो आपको जमींदार बनाते थे और आपको कुछ ना कुछ क्या है बेटा, विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते थे। जमींदारों की समृद्धि। जमींदारों की समृद्धि की वजह उनकी विस्तृत जमीन थी, जिन्हें मिल्कियत कहते हैं। बेटा जमींदारों की जमीन को क्या कहा जाता है, मिल्कियत कहा जाता था। जमींदारों की ताकत। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे और किसी और के नाम कर सकते थे या गिरवी रख सकते थे। जमींदारों की आमदनी। ये राज्य की ओर से
कर वसूल करते थे, वह इसके बदले में इन्हें मुआवजे के रूप में पैसे दिए जाते थे। बेटा कर एकत्रित करने का काम किसका होता था? जमींदारों का होता था। और जमींदार बेटा कर एकत्रित भी ऐसे करते थे, बेटा 10 बोले हैं राजा ने तो ये 20 लेके आते थे। सैनिक ताकत, सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक हिस्सा था। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले और सैनिक टुकड़ियां भी होती थी, जिसमें घोड़सवार, तोप खाने और पैदल सिपाही होते थे। मतलब जमींदारों के पास अपनी खुद की क्या होती थी बेटा? सेना होती थी। किसानों का शोषण, बेटा जो जमींदार थे बेटा क्या करते थे? किसानों का काफी शोषण किया करते थे। मुगल समाज में भू राजस्व प्रणाली, बेटा मुगल समाज में भू राजस्व प्रणाली किस प्रकार थी? आर्थिक बुनियाद, जमींदारों से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। मतलब जो जमींदार कर एकत्रित करके आ रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मुगल साम्राज्य का वही था जो जमींदारों के द्वारा कर एकत्रित किया था। नियंत्रण, मुगल साम्राज्य राजस्व के कारण ही कृषि उत्पादन पर नियंत्रण करते थे। मतलब बेटा कृषि पर नियंत्रण इसलिए कर रखा था क्योंकि इधर से क्या है बेटा? इनको कर मिलता था। अधिकारी, कृषि उत्पादन के लिए कर वसूली के आंकलन करने के लिए दीवान अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिसमें वित्तीय व्यक्ति आदि देखरेख की जिसमें जारी की जाती थी। भू राजस्व के इंतजाम के 2 चरण, बेटा भू राजस्व के 2 चरण होते थे। कैसे किया जाए कर निर्धारण? पहले कर निर्धारण किया था, फिर वास्तविक कर निर्धारण किया होता। जगह और हासिल, जमा निर्धारित रकम थी, वह हासिल सचमुच वसूली गई रकम थी। जमा क्या थी बेटा? निर्धारित रकम थी। और हासिल क्या थी? जो पैसा बेटा समझो, जमा क्या है? जो लगा दी। और हासिल क्या है बेटा? जितनी आमदनी मिली है, जितना टैक्स मिला है, उसे क्या कहते हैं? हासिल कहते हैं। और बेटा स्टार्टिंग में वीडियो मैंने आपको बताया था कि एंड में बताऊंगा बेटा मैं कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए? नाम आ जाए, बाबर नामा। हुमायूं नामा। अकबर नामा। बेटा पहले बात करते हैं बाबर नामा लिखी किसने है? बाबर नामा बेटा बाबर ने लिखी है। किसने लिखी है? बाबर ने। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने। किसने लिखे बेटा? गुलबदन। और अकबर नामा बेटा अभी बताया था मैंने, अब्बुल फजल ने। बेटा जिस भी लास्ट में क्या आ जाए? नामा आ जाए। क्या आ जाए बेटा? नामा आ जाए। समझना बेटा वो फारसी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। बेटा जिस भी पुस्तक के लास्ट में क्या आ जाए? नामा आ जाए। क्या आ जाए? नामा। तो समझ जाइए कौन सी भाषा में लिखी है? फारसी भाषा में लिखी है। और इसी के साथ बेटा इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवा दिए गए। और आप चाहते हो कि इस चैप्टर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाए, तो बेटा आप सभी क्या है? वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एनएस कोचिंग सेंटर।